बांकीपुर सीट कहने को तो सिर्फ ये मात्र एक सीट है, लेकिन इसको लेकर के राजनीति में घमासान छिड़ गया है और राजनीतिक दलों में जो नेता हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हम आपको इस बारे में थोड़ी जानकारी बताते हैं कि आखिर क्या वजह है और बांकीपुर सीट के लिए आखिर इतनी लड़ाई क्यों हो रही है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बांकीपुर सीट जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में अब इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या सामने आता है, क्योंकि इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। खूब जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी से भी प्रत्याशी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी ग्राउंड लेवल पर पूरा प्रचार प्रसार कर रही है। अलग अलग विधायक जो है वहां पर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि कहीं से भी चूक ना रह जाए, क्योंकि सीएम सम्राट के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे भी करके उनको बीजेपी का ये जो किला है वो जीतना ही है। तो ऐसे में अब सामने है प्रशांत किशोर, जन स्वराज के प्रत्याशी, जो कि बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने इसका खुद ऐलान किया है और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने तमाम बातें बताई है कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे और वो चाहते हैं कि जनता उन्हें सपोर्ट करे जो कि बांकीपुर का विकास करे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो जीत करके रहेंगे। तो एक तरफ पीके है और दूसरी तरफ बीजेपी है और एक तरफ है महागठबंधन, जो कि अपने में ही लड़ भिड़ रही है। बात यह है कि खबर ये सामने आ रही थी कि महागठबंधन प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेगी, लेकिन अभी कांग्रेस और राजद एक दूसरे में ही लड़ रहे हैं। इनके जो नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों ही अलग अलग दावेदारी करने में उतरे हुए हैं और अलग अलग बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आप समझ लीजिए कि महागठबंधन में जो खिटपिट है जो कि विधानसभा चुनाव में देखी गई थी। आपको तो याद ही होगा कि जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस दौरान भी महागठबंधन में चीजें क्लियर हो ही नहीं पा रही थी, उनके गठबंधन में शांति मिल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि एक तरफ थी कांग्रेस, एक तरफ थी आरजेडी। इन लोगों में सीट के लेकर के बात नहीं बन पा रही थी और दूसरी तरफ मुकेश सहनी थे, वो भी नहीं मान रहे थे। तो एकदम महागठबंधन में महाघमासान देखा जा रहा था। बहुत देर बाद चीजें क्लियर हुई और उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव में नतीजा तो आपके सामने आ ही गया, महागठबंधन को बहुत बुरी हार मिली। और अब देखिए कि बांकीपुर चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हाल देखा जा रहा है। महागठबंधन में नेता एक दूसरे से लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। चलिए हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव का ऐलान किया। यह सीट भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी। किशोर के इस फैसले ने चुनावी मुकाबले को एक हाई प्रोफाइल लड़ाई में तब्दील कर दिया है, जिससे आरजेडी और उसकी सहयोगी कांग्रेस के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। दोनों पार्टियों ने पिछले कुछ दशकों में इस सीट पर भाजपा का मुकाबला किया है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि किशोर को राहुल गांधी से संपर्क करना चाहिए ताकि उन्हें विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर समर्थन देने पर फैसला लिया जा सके। यह सीट भाजपा का गढ़ है और प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला हाई प्रोफाइल हो गया है। इंडिया गठबंधन को एनडीए के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस सुझाव को मिश्री की निजी राय बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को ही उस पार्टी का रुख माना जा सकता है क्या। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने पिछले साल के विधानसभा चुनावों में बांकीपुर सीट पर चुनाव लड़ा था और उपचुनाव में भी ऐसा ही करेंगी। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या वह कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन मांगेंगे, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हीं से क्यों, मैं तो भाजपा से भी मेरा समर्थन करने के लिए कहूंगा। मेरे चुनाव लड़ने से राज्य सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बिहार की ठहरी हुई राजनीति में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसकी बहुत जरूरत है। किशोर ने इसे राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कामकाज का एक जनमत संग्रह बताया है। पूर्व चुनावी रणनीतिकार ने निर्वाचन क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं से बदलाव लाने के लिए वोट करने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि नवीन 2006 से बांकीपुर विधानसभा सीट पर काबिज थे। इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब उपचुनाव होगा। नॉमिनेशन पेपर भरने का काम सोमवार से शुरू होकर 13 जुलाई तक चलेगा, जबकि वोटिंग 30 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। तो देखिए, ये थी बात बांकीपुर सीट को लेकर के कि आखिर इस सीट को लेकर के इतना घमासान क्यों छिड़ा हुआ है, नेता अपने में ही क्यों लड़ भिड़ रहे हैं। तो ये तमाम बातें हमने आपको बताई है कि आखिर वजह क्या है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।